नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई शिपमेंट इंडिया में इंपोर्ट होती है या इंडिया से एक्सपोर्ट होती है तो पोर्ट पर उसका कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और कौन अप्रूवल देता है और शिपमेंट रिलीज होने तक पूरा प्रोसेस क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम इंडिया में कस्टम क्लियरेंस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, वो भी बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट फील्ड में काम करते हैं या इस फील्ड में करियर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हूं सचिन खरटमल और आप देख रहे हैं इंडिया का प्रैक्टिकल एक्सपोर्ट इंपोर्ट और इंटरनेशनल लॉजिस्टिक लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कस्टम क्लियरेंस क्या होता है। जब कोई गुड्स किसी कंट्री में एंटर या एग्जिट करते हैं तो गवर्नमेंट अथॉरिटी ये वेरीफाई करती है कि सही ड्यूटी पे हुई कि नहीं, गुड्स लीगल है या नहीं, सभी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं। इंडिया में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, दैट इज CBIC, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करती है। कस्टम क्लियरेंस के बिना कोई भी शिपमेंट पोर्ट से रिलीज नहीं हो सकता। स्टेप 1, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड, दैट इज IEC। कस्टम क्लियरेंस प्रोसेस शुरू होने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है IEC, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ये एक 10 डिजिट रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो हर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के पास होना जरूरी है। ये कोड इशू किया जाता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा। IEC के बिना आप लीगली इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। स्टेप 2, अपॉइंटमेंट ऑफ कस्टम ब्रोकर। नेक्स्ट स्टेप होता है कस्टम ब्रोकर अपॉइंट करना। कस्टम ब्रोकर एक लाइसेंस प्रोफेशनल होता है जो इंपोर्टर या एक्सपोर्टर की तरफ से कस्टम प्रोसेस हैंडल करता है। इंडिया में कस्टम ब्रोकर लाइसेंस इशू किया जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स द्वारा। ये प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, ड्यूटी कैलकुलेशन एंड कस्टम क्लियरेंस प्रोसेस को मैनेज करता है। स्टेप 3, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन। कस्टम क्लियरेंस में डॉक्यूमेंटेशन बहुत क्रिटिकल होता है। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लाइडिंग या एयरवे बिल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स। अगर डॉक्यूमेंट्स एक्यूरेट नहीं है तो आपका शिपमेंट कस्टम होल्ड में जा सकता है। स्टेप 4, फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री और शिपिंग बिल। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पे। अगर शिपमेंट इंपोर्ट हो रही है तो कस्टम सिस्टम में फाइल किया जाता है बिल ऑफ एंट्री, और अगर शिपमेंट एक्सपोर्ट हो रही है तो फाइल किया जाता है शिपिंग बिल। इंडिया में ये फाइलिंग ऑनलाइन होती है थ्रू द सिस्टम कॉल्ड आइसगेट। स्टेप 5, कस्टम्स एग्जामिनेशंस। जब डॉक्यूमेंटेशन सबमिट होता है तो कस्टम अथॉरिटीज शिपमेंट की एग्जामिनेशन करती है। एग्जामिनेशन के दौरान ऑफिसर चेक करते हैं गुड्स डिस्क्रिप्शन, क्वालिटी, कंप्लायंस एंड रेगुलेशंस। कुछ शिपमेंट्स RMS के कारण डायरेक्टली क्लियर भी हो जाते हैं। स्टेप 6, ड्यूटी पेमेंट। अगर गुड्स इंपोर्ट हो रहे तो इंपोर्टर को एप्लीकेबल कस्टम ड्यूटी पे करनी होती है। इंडिया में कस्टम ड्यूटी जनरली कंसिस्ट करती है बेसिक ड्यूटी, IGST, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, दैट इज SWS। ड्यूटी कंप्लीट होने के बाद कस्टम्स सिस्टम क्लियरेंस प्रोसेस आगे बढ़ाता है। स्टेप 7, आउट ऑफ चार्ज और लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। कस्टम क्लियरेंस का फाइनल स्टेज होता है अप्रूवल। इंपोर्ट शिपमेंट के केस में कस्टम ऑफिसर इशू करता है आउट ऑफ चार्ज और एक्सपोर्ट शिपमेंट के केस में इशू होता है LEO, दैट इज लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। इसके बाद कार्गो लीगली पोर्ट से मूव होता है। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए चाइना से इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट्स हो रहे हैं तो प्रोसेस कुछ इस तरह होगा। इंपोर्टर के पास IC होना चाहिए, कस्टम ब्रोकर डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करेगा, बिल ऑफ एंट्री फाइल होगा, कस्टम्स इंस्पेक्शन होगा, इंपोर्ट ड्यूटी पे होगी, आउट ऑफ चार्ज होगा और कार्गो पोर्ट से रिलीज हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने समझा इंडिया में कस्टम क्लियरेंस प्रोसेस क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्लियरेंस कैसे होता है और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और अप्रूवल लगते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में काम करते हैं तो कस्टम क्लियरेंस की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस हिंदी एग्जाम सीरीज में हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स को प्रैक्टिकल और सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं। और कमेंट में जरूर बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।